श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी प्रिय भक्तगणों को इस कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, त्रिपुरारी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और दीपावलियों में, दिवाली में श्रेष्ठ देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए हम सभी भक्तगणों को, सभी लोगों को, सभी शिव प्रेमियों को, यदि पूरे वर्ष में यदि आप कोई उपाय कर पाए हो या फिर ना कर पाए हो, पूरे माह यदि 12 महीने में कोई उपाय कर पाए हो या ना कर पाए हो, एक बार गलती मत करना। अंतिम दिवस है जो कि 15 नवंबर कार्तिक मास की पूर्णिमा, देव दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णिमा। इस दिन यदि आप 7 दीपक वाला उपाय और 5 दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपको पूरे वर्ष में धन संपदा की तो कमी होगी ही नहीं, साथ ही साथ भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा तो बरसेगी ही, साथ ही साथ समस्त देवताओं की भी कृपा बरसेगी। क्योंकि मान्यता है देव दीपावली के दिन समस्त देवता आदि अपनी दीपावली मनाने के लिए स्वर्ग से इस धराधाम भूमंडल पर आते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए आप सभी लोगों, सभी से निवेदन है, माताओं और बहनों से विशेष रूप से, कि वे 7 दीपक अवश्य आपको प्रज्वलित करना है। कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है, कौन सा दीपक घी का रहेगा, कौन सा दीपक तिल के तेल का रहेगा, कौन सा सरसों का रहेगा, इन सब की चर्चा आज आगे वीडियो में करने वाले हैं। और 5 दीप यदि देव दीपावली के दिन जिस भी घर से निकलते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, लक्ष्मी जिसके घर से देव दीपावली के दिन यदि यह 5 दीप निकल जाएं, उसके घर में तुम साल भर वास करना। तो आप सभी को इस विशेष उपाय को अवश्य करना है। निश्चितता है धन संपदा की कमी तो होगी ही नहीं। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी ने पूज्य गुरुदेव की कथा में सुना होगा, हाल ताज की कोई नई कथा के विशेष उपाय हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, लक्ष्मी जिस घर से यह दीप निकले उसके घर में जाकर वास करना। सबसे पहले तो आपको 5 दीप लगाना है। देखिए, इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दीपक दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, दीपक इस प्रकार से आपको दीपक लेना है। परंतु मेरी माताएं यह कहेंगी कि दीपक नहीं है, क्या करें? तो आटे का ही दीपक आप बना लें, आटे का दीपक आप बना लें। दीपक बनाने के बाद आपको इसमें डालना है गौ माता का घी। परंतु आपसे विशेष निवेदन और आग्रह रहेगा कि पूज्य गुरुदेव ने बार बार आपसे कहा है, सभी लोगों से, कि शुद्धता का विशेष भाव रखें। आप केमिकल युक्त सामग्री का प्रयोग करने से कहीं बेहतर है कि आप उपाय को ही ना करें। क्यों? क्योंकि आप बाजार से लाए घी, उसका आप दीपक जला देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा उपाय तो काम ही नहीं किया, मेरा महादेव सुनता ही नहीं। कैसे सुने? क्योंकि जब आपके मन मस्तिष्क में शुद्धता का भाव नहीं रहेगा और वास्तविक में शुद्धता का भाव नहीं रहेगा तो किस प्रकार मेरा महादेव सुने? इसलिए आप लोग शुद्ध गौ माता से प्राप्त घी का प्रयोग करें। थोड़ा सा ही हो, थोड़ा सा ही दीप जलाएं या फिर प्रभु से प्रार्थना ही कर लें, उतने में ही महादेव सुन लेता है। इस प्रकार से आपको 5 दीप बनाना है और इसमें आपको बत्ती डालना है लंबी। परंतु विशेष हमने कही होगी, थोड़ी बात आपको हमारी जो है कड़वी लगी, कि परंतु लगे तो लगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने जो बताया है कि शुद्धता का भाव विशेष रूप से आप सभी को जरूर रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको गौ माता का घी लेना है। इस प्रकार से आपको घी लेना है। घी लेने के बाद आपको इस प्रकार से दीपक तैयार करना है, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से आपको दीपक को तैयार कर लेना है। कितने? 5 दीप। अब जानते हैं कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ दीप प्रज्वलित करना है। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको दीप जो है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, कहाँ पर? मुख्य दरवाजे पर। सबसे पहला दीप आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य प्रज्वलित करें। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कथा में कि प्रभु महादेव कहते हैं, लक्ष्मी जिस भी घर की
जिस भी घर में दीप प्रज्वलित रहता है उसके घर में जरूर आप साल भर निवास करें। दूसरा दीप आपको किसी भी बेल पेड़ के नीचे वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना है। और तीसरा दीप जो है आपको प्रज्वलित करना है पीपल वृक्ष की जड़, तीसरा दीप। और एक चौथा दीप, आपको कई ऑप्शन है उसके लिए। सबसे पहले आप यदि स्नान के लिए गए हैं, कोई पवित्र नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, वहाँ पर आपको दीप को प्रज्वलित करना है। कोई नदी बावड़ी, वहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है। परंतु आप शहर में हैं, बहुत विषम परिस्थिति है, कह रहे हैं हमारे पास दीप जलाने के लिए जो है स्थान नहीं, हम कहाँ पर दीप प्रज्वलित करें। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है कि आपको कुएं के पास, कोई कुएं के पास वहाँ पर एक दीप जो भी व्यक्ति देव दीपावली के दिन प्रज्वलित कर देता है, धन संपदा की अपार प्राप्ति होती है और साथ ही साथ पितृ उस पर प्रसन्न रहते हैं। और आपको पता हो कि यदि पितृ प्रसन्न हो जाएं तो हमें वह चीज़ें सहज ही प्राप्त हो जाती है। और आपको अगला दीपक जो है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर मंदिर की चौखट पर आपको अवश्य प्रज्वलित करना है, परंतु शुद्धता का भाव रहे, गौ माता की घी का प्रयोग करें इन 5 दीपक को। और विशेष रूप से एक दीपक तुलसी माँ के क्यारे में अवश्य प्रज्वलित करें। कहाँ पर? तुलसी माँ की, तुलसी माता तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक घी का अवश्य प्रज्वलित करें। यदि आप 5 दीपक को यदि इस प्रकार से प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन में धन, यश, वैभव, समस्त मनोकामनाओं की प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और आप विशेष रूप से जो भी आपको स्थान विशेष लगे जो है वहाँ पर दीपदान अवश्य करना, क्योंकि देव दीपावली है, देवता इस दिन अपनी दीपावली मनाने इस धराधाम पर आते हैं। शास्त्रों और पुराणों की बात माने तो इस दिन भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो है त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और समस्त देवता त्रिपुरासुर के आतंक से भयभीत थे, तब भगवान देवाधिदेव देवेश्वर देवाधिदेव महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया। और उसी वध को सभी देवता उत्सव के रूप में मनाने इस धराधाम पर आते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए आप सभी लोग जरूर इस विशेष उपाय को करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और यदि आप के पास नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। एक दीपक जहाँ पर आप अपने घर के परिंदे में जहाँ पर जल रखते हैं वहाँ पर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। जहाँ पर आपके घर में जल, परिंदा आदि रहता है वहाँ पर आपको दीपक प्रज्वलित जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगला विशेष उपाय 7 दीपक 7 पुष्प वाला उपाय, तो भूल कर भी मत छोड़ना, इस विशेष उपाय को जरूर करना। 7 दीपक आपको ले लेना है। कितने? 7 दीपक। 7 दीपक आपको प्रज्वलित करना है, परंतु उसमें गौ माता का घी रहे। इस प्रकार से आपको 7 दीपक को प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से कहाँ पर? जहाँ पर आपके घर में पानी रखा जाता है, परिंदे का स्थान है, मटके का, क्योंकि वहाँ का स्थान देवताओं में श्रेष्ठ हमारे पितृदेवों का स्थान होता है। यदि हम आपके जीवन में पितृदोष, काल सर्पदोष, त्रिदोष हैं तो निश्चित है तीनों दोषों को अवश्य आपको निवृत्ति जरूर मिलेगी। और आपको इस प्रकार से 7 दीपक सजा लेना है और 7 पुष्प रख लेना है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, पहली मान्यता सफ़ेद पुष्प को दी जाती है। आपके पास सफ़ेद पुष्प हो तो सफ़ेद पुष्प समर्पित करें, और ना हो तो कोई सा भी आपके पास जो भी पुष्प हो उन 7 पुष्पों को आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसमें से सभी पुष्पों को आपको उठा लेना है, या फिर प्रदोष काल में 7 पुष्पों को उठाकर आपको इस प्रकार से उन पुष्पों को लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर, कुबेर भंडारी के मंदिर। कहाँ पर? प्रभु महादेव के मंदिर। इस प्रकार से मंदिर में पहुंचकर वहां पर आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर वहां पर समर्पित करने के बाद आपको एक पुष्प प्राप्त कर लेना है भगवान कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए, क्योंकि कुबेर भंडारी आपके सभी भंडार को भर देगा। फिर उसके बाद यदि आप मंदिर ना जा पाएं तो
किसी बेल पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको इस विशेष उपाय को कर लेना है, या फिर पीपल वृक्ष के नीचे, या फिर कोई सी नदी तालाब बावड़ी के पास जाएं तो आपको 7 पुष्पों को उसी में जो है विसर्जित करके एक पुष्प को कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए प्राप्त कर लेना है। निश्चितता है पूरे वर्ष धन संपदा की कमी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।